संत जो होते हैं वो अपने साथ जीवों को ले करके आते हैं, अपने साथियों को ले करके आते हैं, और वो नाम के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा, अपने भाव के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा और गुरु मुख होने के साथ ही वो उस नाम के प्रचार का जो काम करते हैं, वो नाम की ताकत जो संसार के अंदर फैलाते हैं, जो नाम का गुणगान संसार के अंदर करते हैं, उससे लाखों लाख जीव जागने लगते हैं और उस मार्ग पर चलने लगते हैं, साधना करने लगते हैं और गुरुमुख हो जाते हैं। क्योंकि जो गुरुमुख हो गए वो ये मत समझो कि हमारा ही कल्याण हो जाए बस। जो गुरुमुख जीव हो गए, जिनका गुरु से प्यार हो गया, ज़्यादा नहीं, जितना आप अपने बच्चों से प्यार करते हो, बस इतना काफ़ी है। अगर इतना भी ना हो पाए तो आप जितना अपनी वस्तुओं से प्यार करते हो, जितना आप समझो आपकी वस्तुएं, गाड़ी, फोन, सांसारिक वस्तुएं, जितना आपका उनके साथ जुड़ाव है, अगर इतना गुरु के साथ जुड़ाव हो गया तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। अगर इतना भी ना हो सका तो जितना आप जानवरों से प्रेम करते हो, कम से कम इतना तो चाहिए कि जानवरों से हम इतना प्रेम करते हैं कि उसकी एक एक क्रिया का पता होता है। जानवर कभी ये नहीं बोलता कि मैं बीमार हो गया हूँ, वो ये नहीं बोलता कि मुझे स्नान करवा दो, वो ये नहीं बोलता मुझे भोजन की आवश्यकता है, वो ये नहीं बोलता धूप में मुझे छोड़ाओ, वो ये नहीं बोलता धूप लग रही है छांव में मुझे बांध दो। नहीं, आप समय देखते हो। तो आपका और गुरु का जो रिश्ता है, क्या जानवरों जितना भी प्यार नहीं कर सकते क्या आप? अगर आप इतना भी कर पाए तो कल्याण को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उनकी आत्मा, आप जब पुस्तकों को, हमारे संतों को उठा करके देखोगे, ग्रंथों को उठा करके देखोगे, हमारे एक एक संतों ने उदाहरण दिया है। ब्रह्मज्ञानी ऊंच से ऊंचा, नानक जी ने बोली है कि जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं वो ऊंच से ऊंचे, कि ऊंचे से भी ऊंचे स्थान के ऊपर बैठे हुए हैं, कि इतने ऊंचे स्थान के ऊपर वो बैठे हुए हैं, वो आकाश में चले गए हैं। आकाश के अंदर उस तत्व को उन्होंने पा लिया जिसके बाद कुछ भी खोना और पाना शेष नहीं है, कोई भेद नहीं रहता। इसी कारण से हमारे संतों ने बोला कि ध्यान गुरु का करो, क्योंकि वो वही तत्व है, वही हमारे संत हुए। लेकिन उन्होंने रास्ता दिखाया, लोगों ने रास्ता नहीं पकड़ा। बस जो उन्होंने बोला, जो लिखा, जो गाया, उसी को सुन सुन करके मस्त होने लगे और समझ ना करके, सुमरण ना करके
बस बातों तक सीमित हो गए कि सुन लिया, हो गया काम, काम नहीं होगा। भूखिया भूख न मिटी, क्योंकि जब तक आप भोजन नहीं करोगे तब तक अगर लाखों बार भोजन भोजन करते रहो, सुनते रहो, भूख नहीं मिटेगी। उसी प्रकार से जब तक आप सुमरण नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते। आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो सकती, आपको मंजिल नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने भी हाथ पैर मारते रहो, कितना भी जोर लगाते रहो, फिर बारी आती है आसन की कि कोई लड़ाई कर रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? कोई आपके हिला डुला रहा हो, क्या ध्यान लग जाएगा? हाँ, उस परिपक्व स्थिति के बाद तो लग जाएगा, प्राप्ति के बाद तो लग जाएगा, लेकिन साधना काल में नहीं लगेगा।